जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है मुख्यमंत्री दिव्यांग फ्री स्कूटी योजना 2025। जी हाँ, ऐसे कैंडिडेट, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, जो दिव्यांग हैं यानी कि विकलांग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो उनको सरकार की तरफ से फ्री में स्कूटी दी जाएगी। उसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी दिव्यांग हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है दिव्यांगता का, 40% कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर आप उसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अब फॉर्म में सभी लगाते हैं फॉर्म, तो भाई तो फिर किनको इनको मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। जो भी मजदूरी पर जाने वाले लोग हैं, काम पर जाने वाली महिलाएँ हैं, स्कूल कॉलेजों में जाने वाले बच्चे हैं, उन सभी को, लेकिन होने चाहिए वो दिव्यांग, उन सभी को यहाँ पर स्कूटी दी जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। ये है मुख्यमंत्री दिव्यांग विकलांग स्कूटी योजना। विकलांगों को मिलेगी फ्री में स्कूटी, महिला हो, पुरुष हो, मजदूर हो, बच्चे हो, विद्यार्थी हो। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मई 2025 रहेगी साहब, यानी कि 15 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। बड़ी अपडेट है। चयन कैसे होगा? तो चयन तो साहब लॉटरी से होगा। चयन कैसे होगा? चयन लॉटरी से होगा। यानी कि भाई मान लो, पहले भी एक खबर आई थी नवंबर 2024 में, ये खबर थी कि सब 2000 को मिलेगी। कितनों को? 2000 लोगों को स्कूटी दी जाएगी, ये खबर आई थी। लेकिन इस जो अपडेट आई है, इस अपडेट में हम अच्छी प्रकार से समझते हैं क्या चीज़ें हैं। तो ये रही अपनी अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होगी। ये है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन 15 तक कर सकते हैं, यानी कि 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये चूरू की अपडेट है सब, चूरू की दैनिक भास्कर में छपी है। राज्य सरकार की ओर से विशेष योग्यजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि आप फॉर्म लगा सकते हैं अगर आप दिव्यांग हैं तो। ठीक है जी। और ये जो भी खबरें आती हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित, ये सभी की सभी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें में, क्योंकि सरकारी योजना की जो भी अपडेट आओगी, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आओगी, सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो, फिर आराम से उन्हें देख लीजिए। ठीक है जी। चलो, यह योजना उन दिव्यांग जनों के लिए है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, यानी कि सब चाल्यो कुन जाए, डोल्यो कुन जाए, हाथ पैर में दिक्कत होगी हैं, तो ऐसे जो दिव्यांग हैं उनके लिए है साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो इसमें, और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं या किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, यानी कि भाई पढ़ने वाले, कोई भाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कोचिंग में जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, तो उनके लिए भी है ये, वो भी आराम से इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। योजना के तहत इच्छुक पात्र आवेदक 15 मई तक आवेदन कर सकता है, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 मई रहेगी। आवेदन के लिए विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदक को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। उनको पेंशन के PPO नंबर लगाना होगा। यानी कि भाई जो पेंशन ले रहे हैं ना, सब हम तो दिव्यांग हैं तो हम तो पेंशन ले रहे हैं, तो आपके जो PPO नंबर है ना पेंशन के, वो आपको लगाने हैं, आयकर बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि साहब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो दस्तावेज की बात करें तो दस्तावेज में देखो, सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, ठीक है साहब, या तो लागे ही लगेगा। दूसरा जन आधार कार्ड, सब ये भी लगेगा। ठीक है जी। तीसरा आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? दिव्यांग वाला, जिसमें कम से कम 40% हो, और पेंशन लेने वाले PPO नंबर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाई कहीं जाते हैं, काम पर जाते हैं, मजदूरी पर जाते हैं, तो वो वहाँ से एक जो है अपना जॉब प्रोफाइल का जो है प्रमाण पत्र देंगे। क्या देंगे? प्रमाण पत्र।
ये प्रमाण पत्र किससे संबंधित, जॉब से संबंधित, कि भाई हमारे यहाँ पर काम करते हैं, जैसे भाई कोई दुकाना पे लाग रहा, कोई एजेंसियां में लाग रहा, कोई फैक्ट्री कंपनियां में लाग रहा, ठीक है, कहीं पे भी लग रहे हो तो उनको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उसमें वो लिखवाना पड़ेगा उसके मालिक से, उसके सेठ से, कि हाँ भाई ये मेरे पास काम करता है, इतने दिन से काम पे लगा हुआ है, और ये जो है दिव्यांग है, परेशानी होती है इसको आने जाने में, लेकिन फिर भी आता है, अपनी मेहनत मजदूरी करके खा रहा है। इस वजह से वो प्रमाण पत्र बना के उस पर साइन वगैरह कर देंगे। अगर उनके पास मोहर भी उपलब्ध है तो मोहर भी लगा देंगे, नहीं भी मोहर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो साइन वगैरह करके लिखित में दे देंगे, तो फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा कि हाँ भाई ये वास्तव में यहाँ पे काम करता है, इसकी घर से और यहाँ तक की दूरी इतनी किलोमीटर है, तो फिर उनको स्कूटी मिलती है। और लॉटरी से चयन होगा भाई, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें। और जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययनरत हैं, जो अध्ययनरत हैं, उनको अध्ययनरत प्रमाण पत्र देना होगा। क्या देना होगा, अध्ययनरत प्रमाण पत्र देना होगा। अपनी स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से, कहीं पे भी पढ़ते हैं वहाँ की मोहर लगानी पड़ेगी, और फिर उनका साइन वगैरह करवा के संस्थापक के, और फिर उनको देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये अध्ययनरत है, इनको मिलना चाहिए। जो भी महिलाएं काम पर जाती हैं, कहीं पे भी लगी हुई हैं, वो भी अपना प्रमाण पत्र देंगी जॉब से संबंधित कि भाई हम यहाँ पे रोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है साहब, तो उनको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन साहब, स्कूटी चलाने के लिए लाइसेंस भी चाहिए। हाँ भाई ये बात भी सही है, क्या चाहिए साहब, लाइसेंस भी चाहिए। तो लाइसेंस आपके पास कौन सा होना चाहिए, लाइसेंस तो साहब नहीं है, अरे तो बनवा लो ना, कौन सा बनेगा, अरे तुरंत ही बन जाता है लर्नर लाइसेंस तुरंत बनता है, आधार कार्ड से ही बन जाता है लर्नर लाइसेंस, तुरंत बनवा के आप लगा सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस वाले को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। बिना लाइसेंस का ही स्कूटी चलाओगा, तो लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर का ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में वो LM भी बन जाता है, समझ रहे हो, पहले लर्नर बनता है फिर LM भी बन जाता है, और लर्नर बनवा के हाथों हाथ आप फॉर्म लगा सकते हो। लर्नर लाइसेंस जो है 18 साल की एज में बन जाता है। आप 18 साल की उम्र के हैं तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं लाइसेंस बनवा करके। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, और एक मोबाइल नंबर, और क्या चाहिए साहब, मोबाइल नंबर जिस पर OTP वगैरह आ जाएगा, ये चीज़ें हैं। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फिर आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पूरी जानकारी मैंने दे दी है, फॉर्म इसके शुरू हैं। ई-मित्र के माध्यम से, SSO ID के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा, SSO ID के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ई-मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, अपनी SSO ID बनवा सकते हैं। SSO ID तो साहब में बनवाया ही कोने, मान जरूरत ही कौन पड़ी, और तो अब बना देगो भाई, मित्र वालों बना देगो अपना आप SSO ID और पासवर्ड भी लिख देगो थान, ठीक है, उनको आप सुरक्षित रखना। और अपने पढ़े लिखे जो भी बच्चे हैं उनको साथ लेके चले जाना, या कोई पड़ोसी का हो तो उसको साथ लेके चले जाना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे संबंधित और भी कोई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपके साथ साझा कर देंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाती है। इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।